Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS online classes. Student, now it's time for a math. Today our topic is further trigonometry. Now we start a revision of chapter number 8, further trigonometry. इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। स्टार्ट करने से पहले हम एंगल्स का एक रिव्यू लेंगे। हमारे पास ये जो एंगल है क्यूट एंगल है, जो कि हमारे पास लेस देन होता है, एन एंगल दैट इज लेस देन 90 से जब भी ये लेस देन होगा तो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, वो अक्यूट एंगल होगा। वो 30 का हो सकता है, 46 का, 75 का, 80 का, कोई सा भी एंगल जो 90 से लेस देन है वो अक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास 90 का एंगल है, हम इसको स्क्वायर की शेप में मेंशन करते हैं। ये यहाँ पर स्क्वायर बनाकर, एक स्क्वायर बनाकर हम इसको मेंशन करते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास जो ग्रेटर देन एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, हमारे पास 180 का जैसे यहाँ पर मेंशन हुआ है, पूरी एक जो लाइन स्ट्रेट है ये हमारे पास, इसको हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं और 180 का एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो 180 से लेस देन होगा, 180 से लेस देन और 90 से ग्रेटर देन हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। जब हमारे पास 180 से ग्रेटर देन हो जाएगा और 360 से लेस देन होगा, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। और फुल एंगल हमारे पास 360 का है, जहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास जो बेसिक इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो होगा, इन जनरल इफ़ ए इज़ अक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो हमारे पास साइन हमेशा जब हम 180 में से माइनस करेंगे हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और कॉज हमारे पास हमेशा नेगेटिव आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब भी हम इसको 180 में से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ हम इस बात को प्रूव करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है साइन 125 एंड कॉस 44। साइन 125 है, जब हमने इसको, उन्होंने क्या कहा है, गिवन दैट साइन 55 डिग्री, हमारे पास वैल्यूज गिवन दी गई हैं कि हमने विदाउट कैलकुलेटर के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो हमें साइन 55 रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि हम साइन 55 रिक्वायर्ड है क्योंकि उसकी वैल्यूज हमें गिवन है। हम इसको 55 में कन्वर्ट करने के लिए 125 को पहले एक्यूट में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ऑब्ट्यूज में गिवन है, इसको क्यूट में कन्वर्ट किया, हमारे पास आ गई 0.819 वैल्यू। कॉस 45 है, जब हमारे पास कॉस की हमारे पास वैल्यूज गिवन है 136 की, तो कॉस 45 को हमने विदाउट, अगर हम कैलकुलेटर से यूज़ करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, और आप अगर इसको ऑब्ट्यूज में चेंज करके करोगे तब भी आपका आंसर यही होगा। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी हमें आंसर गिवन है। तो जब भी हम इसको 180 में से माइनस करेंगे कॉस की वैल्यू को, तो हमारे पास कॉस हमेशा नेगेटिव होगा। अभी हम ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। माइनस कॉस 136 आ गया, और 136 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है, वो माइनस की पुट करेंगे और माइनस माइनस एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास वैल्यू ए बी है 15 सेंटीमीटर है स्ट्रेट लाइन पर, और इसमें बी सी हमारे पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है 17 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन सी वैल्यू, साइन है, कॉस और टेन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एंगल डी ए सी। अब ये देखें यहाँ पर एंगल डी ए सी, जो कि पहले भी मेंशन किया हुआ है कि डी ए सी यहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि राइट एंगल पर नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को जब हम राइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल को जब हम क्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन है, साइन को इज इक्वल टू हमारे पास साइन की डी ए सी, साइन हमारे पास ये डी ए सी है, तो हमारे पास आएगा साइन 180 माइनस डी ए सी, डी ए सी हमारे पास आ जाएगा। आप जब इसको डीएसी को माइनस करोगे तो हमारे पास वो इसी स्ट्रेट लाइन पर अंदर वाली साइड पर कन्वर्ट हो जाएगा। 180 में से माइनस किया तो 180 में से ही आंसर आएगा, तो ये हमारे पास 180 की स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास एंगल था ये हमारे पास 180 के अंदर वहीं पर लाई किया, और एंगल बन गया हमारे पास CAB। हमारे पास एंगल आ गया हमारे पास CAB कह लें या BAC। यहाँ से BAC ए सेंटर में आएगा क्योंकि ए पर एंगल हमारा बन रहा है, तो BAC के अकॉर्डिंग हम अपनी
साइन के रेशो को लिखेंगे और साइन हमारे पास साइन ए इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगा इसके ऑपोजिट साइड पर 8 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 है। तो हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगी 8/17 हमारा आंसर होगा। सेकंड में कॉज में भी हम बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो DAC कॉज में है। कॉज DAC यहाँ पर भी ये राइट एंगल पे नहीं लाई करता, और जब हम कॉज की वैल्यू को भी कॉज की वैल्यू को 1 तो माइनस आएगा 180 हमारे पास 180 माइनस DAC किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा -BAC। अब ये हमारे पास कॉस की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस अकॉर्डिंग टू एंगल ए हमारे पास बेस आ रही है 15 पर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 ही है। तो माइनस हमारे पास आ गया फॉर्मूले का और बेस हमारे पास है 15/17। देखें यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ये सेम यही आंसर है। बस ये यहाँ पर एक यही प्रोसेस है, आपने अपने पहले उसको वैल्यूज को राइट एंगल ट्राइंगल में शिफ्ट करेंगे तभी हमारे पास साइन कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। अब लास्ट में हमारे पास है टेन एंगल ACB। अब देखें टेन का एंगल जो ACB है ऑलरेडी राइट एंगल में ही लाई कर रहा है। ए हमारे पास ACB AC और B है हमारे पास, इसमें C पर एंगल बन रहा है, हमारे पास C के ऊपर एंगल बना और इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर बना 15 और बेस बनी हमारे पास CB। तो हमारे पास 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आ जाएगा 15/8 और यही हमारा आंसर है। सेकंड है, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, और या डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व कर लोगे और एक हमारे पास एक दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का होगा। बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करोगे, यही प्रोसेस है जो भी हमने रिवाइज किया है। ट्राइंगल BCD या स्ट्रेट लाइन, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल BC हमारे पास 90 है और AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, AC = 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हमने करना है ACD। सबसे पहले ACD जो कि हमारे पास राइट एंगल से बाहर लाई कर रहा है, जब हम इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो 80 में से माइनस करके वैल्यू हमारी यहाँ पर ही C के एंगल पे लाई करेगी और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और कॉज हमारे पास जब भी हम इसको सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ACD को कन्वर्ट करेंगे 180 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव में करने के बाद हमारे पास एंगल यही बनेगा और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसके अकॉर्डिंग देखेंगे आएगा और उसकी आंसर आप मेंशन कर दोगे। BAC है हमारे पास, इसमें देखिएगा 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 के अकॉर्डिंग A पर एंगल बन रहा है। A पर एंगल बनाने के बाद आप 10 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका आंसर लिख दोगे। सेकंड जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम प्राइमरी लेवल पे देखें तो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 8th चैप्टर में जब हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है जब हमारे पास यूज 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तब हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, जब हमारे पास 2 साइड्स होंगी 1/2 AB एंड साइन C, फर्स्ट फार्मूला। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीनों फार्मूलाज हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर साइड्स दूसरी BC अगर गिवन है तो हमारे पास एंगल A होगा, अगर CA हमारे पास साइड्स हैं तो एंगल B का गिवन होगा, और ये फार्मूला पुट करके हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसको ट्राइंगल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एनी साइड्स कैन बी यूज्ड ऑन द बेस एज द बेस। सो हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो AB 2 साइड्स हैं। अब आप ट्राइंगल से देखोगे कि जब हमारे पास AB, सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास गिवन ट्राइंगल होगी उसको एंगल के उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप उसको लेबल करोगे। A एंगल के ऑपोजिट साइड पर उसकी साइड है स्मॉल a के साथ मेंशन किया, B एंगल के ऑपोजिट उसकी साइड है उसको स्मॉल b से मेंशन किया आपने, और C एंगल के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास अगर 2 साइड्स A और B गिवन है, A और B गिवन है, तो देखें हमारे पास एंगल कौन सा गिवन होगा, साइन C।
तभी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा जब आप उसका इंक्लूडेड एंगल को ही पुट करके सॉल्व करोगे। सेकंड में है, अगर आपके पास बी और सी की साइड्स गिवन है तो आपके पास एंगल कौन सा गिवन होगा? एंगल ए। यहाँ पर हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल ए विथ साइड्स बी और सी के साथ। और अगर हमारे पास सी और ए की साइड्स गिवन होंगी तो हमारे पास एंगल कौन सा आएगा? एंगल बी। क्लियर हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंक्लूडेड एंगल गिवन नहीं है, बी और ए की साइड्स गिवन है और 2 अदर एंगल्स गिवन है, तो आप इन 2 एंगल्स को के अकॉर्डिंग अपना थर्ड एंगल को मेजर करोगे, उसकी मेजरमेंट लोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हम एग्जाम्पल्स के साथ इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर है 8B। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। गिवन है, देखें हम सबसे पहले तो अपनी ट्राइंगल को लेबल करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। देखें हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया है। क्या हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आया है? 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2। अब बी सी है, बी सी साइन ए, हमारे पास साइन ए के साथ होगा तो वैल्यूज को पुट कर दिया उसमें। हमारे पास बी है 8, सी हमारे पास है बी हमारे पास 9 है, सी हमारे पास 8 है और साइन 72 को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम हमारे पास आगे वैल्यू आ गई है डी ई एफ। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी ट्राइंगल ए बी से नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेबल करेंगे। हमारे इसके अपोजिट साइड पर स्मॉल ई, ये हमारे पास है स्मॉल एफ और ये हमारे पास है स्मॉल डी। जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में डी और एफ, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये एफ साइड और ये डी साइड, फॉर्मूला आएगा 1/2 डी एफ साइन ई। वैल्यूज को पुट किया, देखें इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट किया गया है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड साइन 111। साइन 111 की वैल्यूज को लेंगे आप, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 7 से और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सेम इसी तरह से हमारे बाकी पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि अभी हमने सी पार्ट है, इसमें हमारे पास देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइड। हमारे पास है आई के ऑपोजिट साइड पर स्मॉल आई, जी के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल जी और एच के ऑपोजिट, अब ये 2 साइड्स हैं, एच के ऑपोजिट साइड पे स्मॉल एच। अगर हमें आई और जी के साइड्स गिवन है तो हमें एंगल कौन सा रिक्वायर्ड होगा? उसका इंक्लूडेड एंगल, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हमारे पास एंगल एच कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? एंगल एच हमारे पास आ जाता है एंगल हमने एच फाइंड आउट करना है, वो होगा 180 माइनस हमारे पास 62 प्लस 57 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 61। तो ये हमारे पास एंगल होगा 61 डिग्री का। क्लियर हुआ? और वो एंगल एच हमने इधर पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। डी पार्ट है हमारे पास, इसमें भी देखें हमारे पास पहले लेबल करेंगे स्मॉल जे, स्मॉल एल और स्मॉल के, स्मॉल के। अब हमारे पास एल और जे की साइड्स गिवन है तो हमारे पास एंगल हमें कौन सा रिक्वायर्ड है? के का। तो सेम प्रोसेस हमारे पास एंगल के हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 180 माइनस आप 28 प्लस 105 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल की आ जाएगा 47 डिग्री। उसको पुट करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। होमवर्क है हमारा स्टूडेंट आज का, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12.4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू
43 सेंटीमीटर। देखें यहाँ पर हमारे पास 2 साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ऑलरेडी गिवन है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।